Hi guys, in this video I'm going to talk about the state of Manipur. It is a state in northeast of India, and as you can see in the map, the color shaded region is a state of Manipur. Manipur means jeweled land. That means ki land of jewelry. Money means jewel and poor means land. Land of jewelry. Statehood की बात करें तो in 1972 it got the statehood after the implementation of Northeastern Areas Reorganization Act 1971. तो 1972 में मणिपुर को जो था एज ए स्टेटहुड का दर्जा मिल गया था, स्टेट का दर्जा मिल गया था. अब बात करें कि इम्पोर्टेंट कमेटीज एंड कमीशन which led to the formation of state and union territories after the independence. कि आज़ादी के बाद कुछ कमेटी एंड कमीशन बने और वो स्टेट को किस तरह से बनाया जाए, किस बेसिस पे बना जाए, तो उसके लिए कुछ कमेटी कमीशन बने. तो स्टार्टिंग में जो बने वो फर्स्ट है धार कमीशन, बी इज JVP कमेटी एंड थर्ड इज फैजल अली कमीशन. एंड JVP stands for J means Shri Jawaharlal Nehru, V means Shri Sardar Vallabhbhai Patel, and P means Shri Pattabhi Sitaramaiah. And the first two, A and B, Dhar Commission and JVP Committee, इन दो ने सपोर्ट करा कि स्टेट की जो फॉर्मेशन हो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को ईज करने के लिए, while as फैजल अली कमीशन accepted that the state should be formed on the basis of languages. अब बात करें कि मणिपुर जो है किन स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो वो है नागालैंड, मिजोरम एंड असम. और इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो एक इंटरनेशनल बाउंड्री है जो म्यांमार के साथ शेयर करता है मणिपुर. कैपिटल की बात करें मणिपुर की तो वो है इम्फॉल. मणिपुर को जो है लैंड ऑफ जेम्स के नाम से भी जाना जाता है या बोला जाता है. चीफ मिनिस्टर की बात करें मणिपुर के तो वो है श्री एन बीरेन सिंह. गवर्नर की बात करें तो उनका नाम है श्री ला गणेशन. The Honorable Chief Justice of Honorable Manipur High Court is Honorable Mr. Justice PV Sanjay Kumar, जिनकी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करते हैं. और किसी भी हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है अंडर आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज है जो मणिपुर की उसको बोलते हैं मीटी, जिसको एज लोकली मणिपुरी भी बोलते हैं, मीटी या मणिपुरी. एनिमल की बात करें तो मणिपुर का स्टेट एनिमल है सेंगाई. बर्ड है तो वो है नॉनजीन. फ्लावर है श्री लिली एंड ट्री है यूनियन किताव. अब लेजिस्लेचर की बात करें मणिपुर में तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, एक होती है बाइकैमरल लेजिस्लेचर. तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और बाइकैमरल लेजिस्लेचर को लेके मैंने ऑलमोस्ट मेरी जितनी भी वीडियोस है मैंने इसके बारे में काफ़ी एक्सप्लेन करा है. बट इन शॉर्ट बाइकैमरल लेजिस्लेचर वो होती है जहाँ दो हाउसेज होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लुक एट द पार्लियामेंट, देयर आर टू हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा. सिमिलरली देयर आर फ्यू स्टेट्स वेयर legislative assembly and legislative council are the two houses. So जैसे कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, जहाँ पर दो हाउसेज होते हैं तो वहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है. सो ये दो आर्टिकल है 169 and 3. So these two article, and that is very important. That is very important in case of bicameral legislature or unicameral legislature. तो यू शुड आप एक बार उनको देख लेना दोनों आर्टिकल्स को. पॉलिटी की बात करते हैं तो किसी भी स्टेट की जो पॉलिटी है वो इन आर्टिकल्स से रिलेटेड जो है काफ़ी इन आर्टिकल्स से रिलेटेड जो है स्टेट्स के जो पॉलिटी जो वाले क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं सेंट्रल स्टेट एग्जाम्स में. जैसे कि गवर्नर जो होते हैं किसी भी स्टेट के वो एडमिनिस्टर और अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट. मतलब गवर्नर के पास ये पावर होती है शपथ ओथ दिलाने की या फिर अपॉइंट करने की चीफ मिनिस्टर ऑफ ए रेस्पेक्टेड या कंसर्न स्टेट. और ये प्रोविजन गिवन है अंडर आर्टिकल 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की. जैसे कि सेंट्रल लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसको
चेयर्ड या हेड करा जाता है बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसे ही स्टेट लेवल पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर उस स्टेट के। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो एड एंड एडवाइस करती है किसको, गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट। और ये प्रोविजन गिवन है अंडर आर्टिकल 163 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब पॉइंट बी की बात करें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है टू स्टेट लेजिस्लेचर। और ये गिवन है, ये वाला प्रोविजन जो गिवन है वो गिवन है अंडर आर्टिकल 164 क्लॉज सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही सेंट्रल लेवल पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है विच इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड इन पर्टिकुलर टू द लोकसभा। सी पॉइंट की बात करें तो गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है किसी भी स्टेट में, तो ये अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। और ये प्रोविजन गिवन है अंडर आर्टिकल 55 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर की पावर की बात करें टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, तो ये प्रोविजन गिवन है अंडर आर्टिकल 213। और प्रेसिडेंट के पास भी जो प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस की जो पावर है वो गिवन है अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूजली ये जो ऑर्डिनेंस पावर है ये तब यूज होती है जब स्टेट लेवल पर असेंबली जो है सेशन में नहीं होती है, या सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल तब करते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में, स्पेसिफिकली लोकसभा जैसे है जब सेशन में नहीं होते हैं। एडवोकेट जनरल की बात करें, किसी भी स्टेट में जो एडवोकेट जनरल होते हैं जैसे कि स्टेट लेवल पर अटॉर्नी जनरल होते हैं अंडर आर्टिकल 76, उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। ऐसे ही एडवोकेट जनरल जो होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट इन ए स्टेट जो है वो गवर्नर करते हैं। और ये प्रोविजन गिवन है अंडर आर्टिकल 165 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि सेंट्रल लेवल पर जो द लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री जो है वो अटॉर्नी जनरल होते हैं, ऐसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट के जो लॉ ऑफिसर हैं वो एडवोकेट जनरल होते हैं। पॉइंट एफ की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट जो होते हैं अपॉइंट करते हैं किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर जज को। और ये जो अपॉइंटमेंट होती है ये होती है अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर किसी भी हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जा रहा है, किसी भी हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है एज एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट हो रहे हैं, तो उनकी अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल 223 होती है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको एक बार क्लियर करने के लिए कि प्रेसिडेंट जो होते हैं किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस को अपॉइंट करते हैं, और वो अपॉइंट करते हैं अंडर आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करें कि कुछ नेशनल पार्क्स की जो मणिपुर में है, और केवल लमजाओ नेशनल पार्क है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। और इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स में। और रिवर्स की बात करें, मेजर रिवर्स या लिस्ट ऑफ रिवर्स की मणिपुर में, तो वो है बैराक, इम्फाल, इरिल, खूगा मणिपुर, एंड नबुल, तियाव, ल्यूतिया, ट्यूवेनी एंड सुरमा मेघना एक मेजर रिवर सिस्टम है मणिपुर में। मेजर लेक्स की बात करें मणिपुर के मेजर लेक्स की बात करें तो वो है लोकटक लेक जिसे, और वो ओनली फ्लोटिंग लेक है इन दी वर्ल्ड। और काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड जो है कम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी जैसे कि बाइथाउ लेक, पमल पैट, इकॉप पैट, इस तरह की लेकों से भी इस तरह की लेक के लिए भी क्वेश्चंस को पूछा जाता है कम्पिटेटिव एग्जाम्स में। लिस्ट ऑफ हिल्स और माउंटेन्स की बात करें तो कुछ इस तरह से है, कैना हिल्स, पंगरी हिल्स, और ये खुरी भावा हिल्स, कैंगचुप हिल्स, लैंगोल हिल्स, माउंट किशा एंड कोमलाकोंग, चिंगटी, शुरुई, केशोंग, कैंगचुप एंड मैबम लोकपा। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें मणिपुर में तो वो इस तरह से है, जैसे कि INA मेमोरियल, INA स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल आर्मी मेमोरियल जो है वो मणिपुर में है। और वहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर जो थे श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका स्टैचू जो है वहाँ इरेक्टेड है। इम्फाल वॉर सीमेंट्री जो है वो भी वहाँ पर लोकेटेड है, वहाँ पर बिल्ट है, वहाँ पर बनी है। और जो इम्फाल वॉर सीमेंट्री जो है ये उन सोल्जर्स की याद में बनाई गई जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो बैटल जो हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिन सोल्जर्स ने अपनी लाइफ को खोया उनकी याद में इम्फाल वॉर सीमेंट्री जो है बनाई गई।
और पीपल म्यूज़ियम है, थ्रोन केव है, कांगला फोर्ट है, और उसके बाद कोंगजोंग वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स उन लोगों की याद में बना है, दोज ब्रेव हार्ट पीपल who lost their life during the fight of Anglo-Manipur War। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है उन लोगों की याद में बना हुआ है। कुछ वैली की बात करें तो जूको वैली है और इम्फाल वैली है, और जूको वैली से रिलेटेड कई कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर एग्जाम्स में। फोक डांस की बात करें मणिपुर में तो क्लासिकल डांस जो है मणिपुर का वो मणिपुरी है, और लोकलिस्ट जो मणिपुरी जो डांस है उसको जगोई भी बोलते हैं, और ये मणिपुर का क्लासिकल डांस है। और बाकी जो अगर फोक डांस है जैसे कि रास लीला, थोगल जगोई, यल एंड यलहाव, थाबल, शिम, लुइवत, सलीम लैम, वेकअप एंड बुनटैक। कुछ फोक फेस्टिवल की बात करते हैं मणिपुर में तो उनके नाम है चेरोवा, यशैंग, ला हरोबा, कुट, कैंग, निंगनौल, हिरकू, इंडोंगबा, चुम्फा, लुई, नगैनी, गंग नगाई। कुछ मेजर टेम्पल्स की बात करें मणिपुर में जो कि जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जैसे कि हियांग थैंग एंड लेरम्बी टेम्पल, राधा कृष्ण चंद्रन आइस्कॉन टेम्पल, लॉर्ड सनमाही टेम्पल एंड लिम्फोक फैम एंड किरुंगबा टेम्पल, श्री गोविंदा जी टेम्पल, गोपीनाथ मंदिर। और अभी जो है जो बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर है जो मणिपुर से रिलेटेड है, वहाँ तो वहाँ पर 122 जो फुट टॉल पोलो प्लेयर का स्टैचू जो है वहाँ अनवील हुआ है, वहाँ जो है इरेक्ट हुआ है, बनाया गया है मणिपुर में। उसको रिसेंटली द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उन्होंने उस स्टैचू को अनवील करा। तो गाइस ये था मणिपुर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात करेंगे। इट कुड बी ए UT2। सो तब तक के लिए